हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, आज हमारे स्कूल में आने वाला है जादूगर। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखें और लाइक करके ज़रूर से जाएं। गाइस, तो अब हम स्कूल पहुंच चुके हैं। अब दिखाते हैं आपको हमारे दोस्त वगैरह। गाइस, तो हमारे स्कूल का ग्राउंड आपको दिखाते हैं। यहाँ पर 1-2 दिन में स्पोर्ट होने वाले हैं, तो उसकी भी वीडियो आपके पास आ जाएगी। तो गाइस, ये देखिए स्कूल के ग्राउंड, ये पूरा रेसिंग ट्रैक है। तो ये हमारे दोस्त लोग आ रहे हैं, देखिए। भाई ये हमारे सीनियर फ्रेंड हमारे फैज भाई, बताइए कैसे हैं आप? बंद कर देना उसे। कबड्डी में हाथ तोड़ा, किसे तोड़ा? ये देख रहे हैं, इन्होंने तो हाथ तोड़ दिया। तो गाइस, हमारा ब्लॉग स्टार्ट होने जा रहा है। जादूगर यहाँ पे आ चुके हैं, देख सकते हैं। ये हमारा नहीं करेंगे। यदि कोई बच्चा बातें करता है तो मैं उसे कबूतर बना के हवा उड़ा दूंगा, फिर 3.5 घंटे तक वापस लेके नहीं आऊंगा। इसलिए विशेष ध्यान रखें, कोई बच्चा किसी से बातें नहीं करेगा। यदि आप लोग बातें करते हैं, जितना भी स्टाफ है उनसे निवेदन करना चाहूंगा अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कोई टीचर खड़े दिखाई नहीं देंगे, सभी लोग बैठ जाएंगे। ये मैजिक शो है। कुर्सियां मंगा लीजिए और कुर्सियों में सब लोग बैठ जाएंगे। अभी देखो कैसे शांत होते हैं सब। आदरणीय टीचर एकेडमी स्कूल के प्रबंधक महोदय जी, प्रधानाचार्य सर, अध्यापक अध्यापिकाएं एवं प्यारे बच्चों, आज सेकेंड बार प्रबंधक महोदय जी व प्रधानाचार्य सर जी की अनुमति से आपके स्कूल में ये मैजिक शो दिखाने का सेवा का मौका मिला है। इसके लिए मैं समस्त स्टाफ के लिए तहे दिल से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। बच्चों, ताली जोरदार। और पीछे जो टीचर बैठे हुए हैं, टीचर लोग थोड़ा ध्यान देंगे, आपस में बातें नहीं करेंगे। किसी को बातें नहीं करना है, किसी को कुमंत्रण नहीं देना है। मेन चीज स्कूल के अंदर अनुशासन। अनुशासन सबसे पहली प्राथमिकता होती है। किसी को बातें नहीं करना है। बच्चों देखिए, आज हमारा पूरा देश बोलता है मैजिक मैजिक मैजिक, जादू जादू जादू। जादू है क्या, वास्तव में जादू होता है या नहीं होता है? बच्चों, हम आपको लेके चलते हैं कामरूप प्रदेश और पेश करते हैं आपके सामने कामरूप प्रदेश का रहस्यमयी जादू। बच्चों, जादू दिखाने से पहले आपको 2-4 मैं बताना जरूर चाहूंगा कि जादू के अंदर कोई भी भूत प्रेत, कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करता है। जादू सिर्फ एक कला है। सम्मोहन, हिप्नोटाइज, मिसमराज, आयस प्रलयस। बच्चों, हम आपको लेके चलते हैं कामरूप प्रदेश और पेश करते हैं आपके सामने कामरूप प्रदेश का रहस्यमयी जादू। बच्चों, जादू पास जादू छड़ी तो होनी चाहिए, नहीं थी तो लीजिए आ गई। रेडी, 1 2 एंड 3। बच्चों, जोरदार ताली से बच्चे। बच्चों देखिए, मेरे पास जादू की छड़ी है। अब मैं पूर्ण रूप से जादूगर हूं। अब मैं आपको जो दिखाना चाहूंगा आप वही देख पाएंगे, या जो मैं सुनाना चाहूंगा आप वही सुन पाएंगे। समथिंग फ्रॉम नथिंग। यहाँ तक कि आपकी जो चलने वाली सांसें हैं, इस पे भी मैं कुछ पल के लिए अपना मात्रिक अधिकार जमा लूंगा। बच्चों, गांव के अंदर जादूगर आते हैं, बोलते हैं नजरबंद। क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले हम जा रहे हैं नजरबंद करने के लिए। स्कूल के जितने भी छात्र छात्रा, मैम सर लोग छड़ी को देख लेंगे, सभी का हो जाएगा नजरबंद। अब सब बच्चों में मेरा अधिकार है, मेरा काबू है। अब आप वही देखेंगे जो मैं दिखाना चाहूंगा और आप वही सुनेंगे जो मैं बोलूंगा। इसके अलावा ना कुछ देख सकते हैं ना ही कुछ सुन सकते हैं। बच्चों देखिए, मेरे पास एक कलर की है 3 रस्सी। ये देखिए, एक जादू हो गया चालू। यहाँ ध्यान देंगे सब बच्चे, आपको मैजिक देखना भी है प्लस सीखना भी है। 1 और ये 2 और ये 3। बच्चों, 3 रस्सी मेरे पास, तीनों है एक कलर की। और बच्चों देखिए, तीनों रस्सी बिल्कुल बराबर, ऊपर भी बराबर और नीचे भी बराबर। सारी रस्सी बराबर है, कोई रस्सी छोटी बड़ी नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम दिखाने जा रहे हैं इसका कितना अच्छा मैजिक। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्या हुआ बेटा, छोटी बड़ी है? कहाँ? तो आप लोग बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? बोल नहीं पाते हैं आप?
बच्चों एक बात हमेशा बताता हूं मैं, हर स्कूल के अंदर जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, और जो डर गया वो मर गया। और झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। कहीं भी आप लोग सुनो, सबसे बड़ी कला होती है बोलने की। आप बोलना सीख जाओ, बोलना सीख गए डॉक्टर, मास्टर, पायलट, इंजीनियर सब बन सकते हो। और बोलना नहीं सीख पाए तो कुछ नहीं बन सकते हो। सबसे बड़ी कला बोलने की। तो बच्चों तीन रस्सी, तीनों हैं ये छोटी बड़ी, मैं जादू पावर के द्वारा इनको बराबर करने जा रहा हूं। तो बच्चों तीन रस्सी है ये, नीचे की तीन है ये, ऊपर की तीनों ऊपर बराबर, नीचे की तीनों नीचे बराबर। बच्चों एक बार हो जाए तालियां जोरदार, नीचे ऊपर बराबर। अब आप लोग कहते हो कि सर जी को अलग करके दिखाओ, तो मैं रस्सियों को अलग करके दिखा रहा हूं। आप देखेंगे यहां से बराबर, आप देखेंगे यहां से बराबर, और आप देखेंगे तो यहां से भी ऊपर बराबर और नीचे भी बराबर। अब सारी रस्सी हो जाएंगी छोटी बड़ी। ये हो गई बच्चों छोटी बड़ी। तो बच्चों देखिए हमारे पास हमारे पास एक गमछा है। बताओ इसके अंदर कितने कलर हैं बच्चों, बताइए, मुंह से बोलो कितने कलर हैं। सब बच्चे बताओ कितने कलर हैं। कहाँ है 10 कलर, एक ही तो है। ताली बजाओ सब बच्चे जोरदार। आप नीचे बैठो, नीचे बैठो, इनको आप बिठा दो नीचे, हमें बताना पड़ेगा नीचे बिठा दो। कोई बच्चा अगर खड़ा होता है उसे आपकी जिम्मेदारी बिठाने की। तो बच्चों इसके अंदर मात्र एक कलर, कोई दूसरा कलर नहीं। कोई बच्चा कह रहा 10 कलर, कोई कह रहा 12 कलर। सब बच्चों को मैंने कल सिखाया था एक मंत्र, याद है सब बच्चों के लिए? तो सब बच्चों को बोलना है, बोलिए आबरे का डाबरा, गीली गीली छू। ताली बच्चों जोरदार सब बच्चे। इसी बीच में मैं चाहूंगा स्कूल का कोई एक छात्र हमारे बीच में आए और घिरने का सिक्का ले। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आदिल। थोड़ा वॉल्यूम तेज करो, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या नाम है? मोहम्मद आदिल। आप पढ़ाई करते हैं जी। कौन से क्लास की? क्लास 8। सिक्का है आपके हाथ में? कौन सी सन का है? आपका है, किसी से मांग के लेके आए हो? अच्छा, एक बार हमें भी सिक्के के सन चेक करा दो। ये 2009 का सिक्का है बच्चों, 5 का सिक्का है। अब सब बच्चों को देखना है ये सिक्का मैं कहाँ रखने जा रहा हूँ। बच्चों सिक्का रख दिया हैंकी कोण पे, दिखाई दे रहा है सब बच्चों को? बच्चों ये सिक्का दिखाई दे रहा है आपको? बेटा आपको दिखाई दे रहा है? तो सब बच्चों को देखना है, सिक्के को मैंने इस तरीके से इस हैंकी के अंदर बंद करके इस बच्चों को पकड़ा दिया। बेटा 2 उंगलियों से ऐसे पकड़ेंगे जैसे मैंने पकड़ा है, और तीसरी उंगली मत लगा देना, नहीं तो उंगली चिपक जाएंगी आपकी। ऐसे रखेंगे और ऐसे हाथ रखेंगे और हिलाएंगे डुलाएंगे बिल्कुल नहीं। बेटा बताओ सिक्का किसके हाथ में है? आपके हाथ में। अगर सिक्का ये कहीं खो गया, चला गया, गायब हो गया तो जिम्मेदारी किसका होगा? हमारी क्यों होगी? पहले आपने लिया। सिक्का आपके हाथ में है तो जिम्मेदारी भी आपकी होगी। और आपको ऐसे पकड़ना है, हिलाएंगे बिल्कुल नहीं। बच्चों देखो बैग के अंदर से निकालूंगा बूटी, मंत्रों करूंगा उच्चारण, सिक्का हो जाएगा गायब। सिक्का गायब होगा तो आप देंगे। ओके हाँ। अभी बच्चों गायब नहीं किया है, केवल बूटी निकाला है। आप चेक कर सकते हैं, एक बार तोड़ के देखो, दोनों हाथ टूट तो नहीं रहा है? ताकत से तोड़ो। तो ऐसे पकड़ लीजिए बच्चों, लगाओ मंत्र, सिक्का होगा गायब। बोलो आबरे का डाबरा, गीली गीली छू। बच्चों बजाओ ताली जोरदार सब बच्चे। लाओ बेटा सिक्का लाओ हमारा। ये 2 बच्चे खड़े हो जाते ना, बिठा दिया करो। बेटा जल्दी सिक्का लाओ हमें। अरे हमको वही सिक्का चाहिए, सुनिए, जो आपने यहाँ से गायब किया था। बच्चों कौन से सन का सिक्का था? अपनी पॉकेट ढूंढिए। आपने सब बच्चों के सामने वादा किया था सिक्का गायब होगा तो मैं दूंगा। पीछे पड़ा उठा के लेके आओ। वैसा बहा नहीं है, टेबल के नीचे ढूंढिए, सीधे खड़े हो जाइए। आपको पता लग गया सिक्का कहाँ चला गया। बताओ आपने कभी केले खाए? एक आध बार, बहुत बार। तो केला खाना पसंद करेंगे? पेश करता हूँ केला आपके सामने। देखो बच्चों, इस बच्चे का सौभाग्य से जादूगर एनडी शर्मा के हाथों से केला खाने को मिलेगा। यदि आप लोग भी पहले आते तो आपको भी केला खाने को मिलता। केले में जादू नहीं होगा, जादू तो जादूगर एनडी शर्मा में होगा। चलो बेटा अपना मुंह खोलो, केला खा लो। बेटा बताओ केला खाने में कैसा लग रहा है आपको?
अच्छा लग रहा है। खट्टा टेस्ट। केला हम खा रहे हैं, टेस्ट इनको पता लग रहा है। अनुभवी है। देखिए इस बच्चे के हाथ से मैंने सिक्का गायब किया था और केला खा तो समय जादू रेंडी शर्मा अपने मुंह के अंदर से निकाला। एक बार जोरदार ताली। बेटा आप चेक करेंगे, ये सिक्का वही है, दूसरा है। वही सिक्का है तो अपनी सीट पे बैठेंगे आप। बच्चों प्रधानाचार्य महोदय की जोरदार तालियों स्वागत। इधर खड़े जाएंगे सर। सर जी आपसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे पास एक कैंडल है और इस कैंडल को जला के आप जादू की कला का उत्साह प्रदर्शन करेंगे। जलाई सर, जल गई सर। हटाइए हाथ, हटाओ, फेंक दो तीली। बच्चों जोरदार तालियां सब बच्चे। बच्चों एक बार ताली जोरदार सारे बच्चे। सर जी यहाँ पकड़ेंगे आप, ऐसे पकड़िए इसको, उठाइए ऊपर के लिए। बच्चों जोरदार ताली सब बच्चे। बच्चों देखिए अभी तो मैंने केवल एक मैजिक दिखाया है और अब मैं चाहता हूँ प्रधानाचार्य महोदय के साथ एक दूसरा जादू दिखाया जाए और ऐसा जादू दिखाया जाए मेरे जाने के 4 साल के बाद भी सर को याद रहे, बच्चों को याद रहे। सर एक नोट निकालिए सर, कोई 500 का नोट निकालिए सर। हाँ एक नोट निकालिए और आपके नोट के साथ जादू। ये लड़के अपना पैसा रख ले अपने पास। बहुत इधर लाओ सर, मुझे लाओ सर जी। कोई एक नोट निकालिए, आपके नोट के साथ एक जादू, 100 का हो 500 का हो, कोई एक नोट सर। देखो बच्चों जितना बड़ा होगा नोट उतना बड़ा होगा जादू। निकालिए सर। चलिए कोई बात नहीं, सर ने दिया है मुझे 10 का नोट, पर ये मेरा नोट नहीं है, ये नोट है सर का। देखो बच्चों सुनो, बताओ ये सर का 100 का नोट, ये सर का 10 का नोट, बताओ अगर मैं 100 का बना दूं, बोलो जादू कैसा रहेगा? कच्चा रहेगा पक्का रहेगा? सारे बच्चों को देखना है। ये देखिए मेरे पास एक फ्रेम, अब फ्रेम के अंदर धरने जा रहा हूं मैं सर का ये 10 का नोट। बच्चों 10 का नोट दिखाई दे रहा है सब बच्चों को? बच्चों देखो नोट रखा है ये, अब सब बच्चों को लगाना है मंत्र। बच्चों लगाओ मंत्र, बोलो आबरे का डाबरा गिन गिनी छू। अब सर का नोट बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। बच्चों नोट बनकर तैयार हो गया है। सर जी ये है आपका नोट। बच्चों बजाओ ताली जोरदार। ठीक है हमारी नमस्ते लो सर, अपने सीट पे पहुंच जाइए सर। हो गया हमारा 10 रुपए का। बच्चों मंत्र उल्टा लगने से नोट बन गया है नकली। ठीक है सर पहुंचिए अपनी सीट पे। बच्चे के पास हैंकी है तो लेके आ जाइए, नहीं आइटम मिस हो जाएगा आपका। फिर मत कहना सर आइटम हमारा कट कर दिया आपने। और बेटा तुम लोग पीछे हटियो, पीछे भी देख रहे हैं, हटिए लेके आ जाइए। हमें क्या दे रहे हैं वहां से, जिसकी हैंकी लेके आइए, आ जाइए। यस यहाँ खड़े हो जाएंगे। ए बच्चे नीचे बैठ, अब आप लेट हो गए, बिल्कुल बातें बंद। और ये लड़की खड़ी होना तो पीछे चल, तुझे खड़े होना पीछे चल, पीछे चल, पीछे और भी बच्चे देख रहे हैं, इन्हें क्यों डिस्टर्ब कर रही है? ये लड़की जो खंबे से खड़ी है, खंबे में करंट आ रहा है पीछे। तो अब आपको बातें नहीं करना है। शक्तिमान नीचे बैठ। बेटा क्या नाम है आपका? ये रूमाल आपका है, किसी से मांग के लेके आए हो? इसमें आवाज तो आ नहीं रहा है। आ रहा है इसमें आवाज आ रहा है। अच्छा आपका रूमाल है। बच्चों बताओ इस बच्चे के हाथ में जो रूमाल है कौन से कलर का है? 3 बार इस रूमाल को हिला दो। ऐसे नहीं हिलाते हैं, ऐसे हिलाते हैं। इधर देखो सीख लो हिलाना, ऐसे हिलाओ 3 बार हिलाओ। हाँ ठीक अच्छा। बच्चों बताओ इस बच्चे के हाथ से रूमाल गायब हो जाए, ये हैंकी गायब हो जाए, बोलो जादू कैसा रहेगा? बेटा इसमें चेक कर ले कोई दूसरे रूमाल तो नहीं है। एक बार हाथ डाल चेक कर ले, बिल्कुल खाली।
ऐसे देखो, इसके अंदर कुछ भी नहीं बेटा, इसी के अंदर रख दे ये रुमाल जल्दी, ऐसे रख दे, पटाख से मंत्र लगाऊंगा, ये रुमाल जल्दी निकाल के सबको दिखा दे। बच्चों ताली बजाओ जोरदार। ये हाथ में क्या है आपके, इसको यहाँ रख दो पहले सिबलिंग के लिए, यहाँ खड़े हो जाइए। क्या ये रुमाल आप ही का है? कहाँ चला गया आपका रुमाल? पता लगा? बैग में पहले से कोई दूसरा रुमाल था? नहीं था। बच्चों ईमानदारी खेले, इस बच्चे को अपनी निगाहों पे, आप लोगों को अपनी निगाहों पर भरोसा नहीं होगा। ये रुमाल वही है कि जो पहले था। अब आप देखेंगे इस रुमाल को मैं कहाँ रखने जा रहा हूँ। ऐसे चोटी बनाया, ये देखिए, और रुमाल रख दिया बैग के अंदर। कहाँ रख दिया? और बैग से वही रुमाल लेने भी जा रहा हूं मैं। ये आ गया मेरे हाथ में, दिखाई दे रहा है किसी को? बेटा रुमाल निकाल लीजिए अपना, जल्दी निकालो। बच्चों जोरदार ताली से बच्चे। ठीक है बेटा, पहुंचो अपनी सीट पे। आप सिबलिंग लेते जाओ अपना। बच्चों चलते हैं नेक्स्ट आइटम की ओर। बच्चों बताओ हमारे देश की शुद्ध भाषा क्या है? और हिंदी के आगे लगा दिया बिंदी। क्या लगा दिया? हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं फिर भी हमारी हिंदी ठीक ठाक नहीं होती है, और हमें हिंदी भी अच्छे से आनी चाहिए। बच्चों बताओ हिंदी में सब बच्चों गिनती आती है? 100 तक आती है? कच्ची कच्ची आती है, पक्की पक्की? बच्चों बताओ कि मेरे हाथ में क्या है? ताश है, ताशी गड्डी है। बच्चों बताओ ताशी गड्डी किस काम में आती है? क्या खेलने के? जुआ खेलने के। इन बच्चों को सर कुछ याद हो या ना हो, पर ये जरूर याद होगा ताशी गड्डी है जुआ खेलने के काम आता है। ये आपकी पढ़ाई के भी काम आता है। ये सिखाएगा सब बच्चों को 100 तक गिनती। उससे पहले मैं पत्ते चेक करा दूं। बेटा आप चेक करेंगे पत्ते 1 है 2 है? आप चेक करेंगे 1 है 2 है? आप चेक करेंगे 1 है 2 है? कोई पत्ता डबल तो नहीं है? इसको फाड़ के मत दो, केवल चेक करा रहा हूँ। इसको फाड़ना नहीं है, मैं तो केवल चेक करा रहा हूँ। बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ से लुका के देख रहे हैं। तो सब बच्चों को स्पीड में तेज आवाज में गिनती बोलना हिंदी में। चलिए स्टार्ट हो जाइए। जल्दी जल्दी। अरे भाई रुकिए रुकिए, पत्ते हाथ में आने दीजिए। पत्ते हाथ में नहीं, आप गिनती बोलते चले जा रहे हैं? बताओ कितने पत्ते मेरे हाथ में? एक बार फिर गिनती बोलिए। ये है 11वां, ये रख दिए। हाँ अब बताओ कितने पत्ते मेरे हाथ में? 10 पत्ते। अब इसके अंदर होने जा रहा है एक जादू। अब देखते हैं कि कितने पत्ते बने। चलिए। एक बार हो जाए तालियां जोरदार सब बच्चे। बच्चों देखिए, आज सुबह सुबह का वक्त था। उत्तराखंड से मैं आपके बीच में आया हूँ जादू दिखाने के लिए। हालांकि मेरा जो मूल निवासी गांव वो नगरीय कला है। मर्सीदे अपने आवास में मैं चला गया था रुद्रपुर, और वहां से आपके बीच में आ रहा हूँ। मैं बहुत लेट हो गया था, और मैंने सुबह सुबह अपने घर पे नाश्ता नहीं किया। बिना नाश्ता किए मैं आपके बीच में आ गया हूँ। अब मुझे बहुत तेज भूख लग रहा है, खाने कोई साधन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। फिर भी मैं जल्दीबाजी में अपने घर से नाश्ता इस डिब्बे के अंदर लाया हूँ पैक करा के। बच्चों ये है मेरा सुबह का नाश्ता। स्कूल का कोई छात्र छात्रा, कोई मैम सर लोग नाश्ता करके नहीं आए हो तो आप भी मेरे साथ नाश्ता कर सकते हैं। तो बच्चों ये है मेरा सुबह का नाश्ता, बहुत स्वादिष्ट है। सर आप करना है क्या? बेटा बात है नहीं, कौन बच्चा बात कर रहा है?
बच्चों बच्चों किसी ने सच्ची कहा है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, और वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। खेल पसंद तालियों कंजूसी क्यों, खुल के तालियां। बच्चों एक कलाकार के लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी तालियां चाहिए, और तालियों के लिए कलाकार हमेशा जिंदा रहता है, कभी मरता नहीं है। बच्चों किसी ने सच्ची कहा है, किसी ने सच्ची कहा है, कहीं कंकर निकलता है तो कहीं पत्थर निकलता है, कहीं कंकर निकलता है तो कहीं पत्थर निकलता है, और जिस पे हो भरोसा वही खंजर निकलता है, वही खंजर निकलता है। तालियां जोरदार। बच्चों किसी ने सच्ची कहा है कि कभी खुशी होती है तो कभी गम होता है, कभी खुशी होती है तो कभी गम होता है, और तालियां तो वो बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। जोरदार तालियां। बच्चों किसी ने सच्ची कहा है कि वो बाग ही क्या जिसमें माली ना हो, वो बाग ही क्या जिसमें माली ना हो, और वो फूल ही क्या जिसमें खुशबू ना हो, और वो प्रोग्राम भी क्या जिसमें ताली ना हो। जोरदार ताली। बच्चों किसी ने सच्ची कहा है, हजारों मंजिलें होंगी हजारों कारवां होंगे, हजारों मंजिलें होंगी हजारों कारवां होंगे, और निगाहें जादूगर एनडी शर्मा को ढूंढेगी, ना जाने ये एनडी शर्मा कहाँ होंगे। तालियां जोरदार से। बच्चों हमको हमेशा ताली बजाते रहना चाहिए। डॉक्टर लोग भी कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि तालियां बजाने से आपके अंदर बीमारी नहीं आएगी, तालियां बजाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। अब जाइए बच्चों, बस हो गया। और किसी ने सच्ची कहा है, ए लड़के ये पीछे बातें हो रही है, बिल्कुल बातें बंद, बातें करोगे मैं खेल दिखाना बंद कर दूंगा, बस ये ध्यान रखना। और किसी ने सच्ची कहा है कि जो लोग इस जन्म में तालियां कम बजाते हैं उनको अगले जन्म में बहुत ज्यादा बजानी पड़ती है। ऐसा ना हो कि घर घर जाके मोहल्ले मोहल्ले गली गली बजानी पड़े, इसी जन्म में फिर गए तालियां। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपकी दो हाथ की तालियों के लिए। अब बच्चों देखिए, इसी बीच में बिल्कुल बातें बंद, इसी बीच में लेके जाता हूं मैं आपको जादू की दुनिया में। ए बच्चों बिल्कुल बातें बंद, ये आवाज कहां से आ रही है? मैम जी इनको मना करिए, आप ये बच्चे बातें कर रहे हैं उनको मना करिए। जहां जहां टीचर बैठे हुए हैं थोड़ा सहयोग करें कि ये बच्चे बातें ना करें। मैम जी बच्चों को मना करिए। ए लड़के ये बातें क्यों, बिल्कुल मुंह पे लगाओ ताला, किसी बच्चे की बात नहीं, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। अब कौन बातें कर रहा है? ए लड़की क्या बात बेटा, नीचे बैठ। बातें नहीं करेंगे आप, बातें करेंगे तो समझ लेना जादू उल्टा हो जाएगा। बच्चों देखिए, अब मैं लेके जाता हूँ आपके जादू की दुनिया में, रहस्यमय जादू जिसको बोलते हैं इंद्रजाल का जादू। बच्चों एक ऐसा भी जादू दिखाने जा रहा हूं मैं, उस जादू को जो बच्चा मेरा पकड़ेगा उसके लिए मैं 500 रुपए का इनाम दूंगा। कितने का? फ्यूचर एकेडमी स्कूल के सभी बच्चों के लिए चैलेंज, जादूगर एनडी शर्मा की ओर से। जो बच्चा मेरा गेम पकड़ेगा उसे मैं नगद 500 रुपए का इनाम दूंगा। पर मेरा जादू आप तब पकड़ पाएंगे कि जब आप बातें बिल्कुल बंद कर देंगे, और आपका दिल दिमाग निगाह भी नहीं होना चाहिए। ये लगे बात नहीं। और खेल दिखाने जा रहा हूं बच्चों, खेल का नाम है 420 यानी कि 420। कौन सा आइटम? तो मैं देखना चाहता हूं इस स्कूल के कौन इतना चालाक बच्चा है जो मेरा गेम पकड़ेगा, और जो गेम पकड़ेगा उसे जादू एनडी शर्मा की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। बेटा असली मिलेंगे, कौन बोला है नकली? असली का चैलेंज कर रहा हूं, नकली का नहीं, ठीक है? तो पहले खेल पकड़ तब मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। तो बच्चों देखिए, इस खेल का नाम है 420 यानी कि 420। मेरे पास एक डिब्बा है और डिब्बे के अंदर रखा हुआ एक कलर का 4 रूमाल। अब आपको देखना है, ऐसे मैंने चारों रूमाल निकाल दिए अपने हाथ में। ये देखिए, 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, ये 4 रूमाल हैं। अब आपको देखना है, चारों रूमाल मैं ऐसे इकट्ठे कर रहा हूं, और ऐसे मैंने बंडी बना ली रूमालों की, और ये 4 रूमाल यहाँ से मैंने फोल्ड कर दिए हैं। अब आपको देखना है ये चारों रूमाल में कहाँ रखने जा रहा हूँ। बच्चों देखो, चारों रूमाल रख दिए मैंने, ये चारों रूमाल रख दिए डिब्बे के अंदर, ठीक है? चैलेंज ये है कि जो गेम पकड़ेगा उसे 500 रुपए मिलेंगे। तो देखो हम कितने बड़े जादूगर हैं बच्चों, हम खाली लगाएंगे मंत्र, और रूमाल रखे थे मैंने एक कलर के, और रूमाल को हो जाएगा कलर चेंज। तो बच्चों लगाओ मंत्र, बोलो आबरे का डाबरा गीली गीली छू। बच्चों रूमाल को हो गया कलर चेंज, ऐसे देखिए बिल्कुल खाली।
बेटे क्या हुआ? एक मिनट, अभी तो मैंने खेल स्टार्ट किया है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। शर्त यह है कि गेम पकड़ना। कौन पकड़ेगा गेम मेरा? आपके सामने तो दिखा रहा हूँ, कोई पीछे नहीं। तो आपको देखना है, आपको गेम पकड़ना है। तो खाली मंत्र लगाया मैंने। बेटा थोड़ा नीचे हो जाए, पीछे बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा तेरे वजह से। तो देखिए रूमाल बन गए अलग अलग कलर के। ये देखिए, एक और ये दो और ये तीन और ये चार, ये चार रूमाल अब मैं रखने जा रहा हूं इनको अपने बैग के अंदर। तो देखिए, अब सुनिए, मैंने एक कलर के रूमाल इस बैग के अंदर रखे थे, डिब्बे के अंदर रखे थे, खाली मंत्र लगाया मैंने और रूमाल हो गए अलग अलग कलर के। अब कोई बच्चा ये बता सकता है कि इसमें वो चारों रूमाल कहाँ है? नीचे, ऊपर? बेटा नीचे कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली। ऐसे देखिए आप लोग, कुछ भी नहीं इसके अंदर। इधर बेटा, इधर कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली है। एक मिनट, एक मिनट, देखिए सर जी, बैठ जाइए। आपके स्कूल के बच्चे बहुत चालाक हैं। ये पहला स्कूल है हिंदुस्तान का जिस स्कूल के बच्चे इतने चालाक, जिन्होंने जादूगर एंटी शर्मा की गेम पकड़ लिया। इन बच्चों को पता लग गया सर इस डिब्बे के अंदर दो पार्ट है, 1 और 2। मैंने ऐसे 1 पार्ट में पहले रखे थे 4 रूमाल और पलट के 2 पार्ट से दूसरे रूमाल मैंने बैग के अंदर दी। तो इसके अंदर एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, 500। अच्छा ये बताओ, मेरा गेम किसने पकड़ा है? हाथ खड़ा कर दो। अब नीचे कर दो हाथ। अब ये बताओ, मुझसे 500 रुपए कौन लेगा? हाथ खड़ा कर दो। अच्छा सब लेंगे, चलो नीचे रख दो हाथ, नीचे करो हाथ। अब ये बताओ, जिस बच्चे ने पहला गेम पकड़ा है वो मुझसे 500 रुपए लेने के लिए आ जाए। आ जाइए बेटा, आप पहले आ गए, ठीक। चलो ये बच्चा पहले आ गया। बेटा अब आप बैठ जाओ। बेटा इधर आ जाए, यहाँ खड़ा हो जाए। देखिए इस स्कूल का सबसे ज्यादा चालाक बच्चा ये है। ये पहले मेरे बीच में आया, इसने मेरा जादू पकड़ा है। बेटा बिल्कुल बातें बंद। तो मैं आपको 500 रुपए देने जा रहा हूं। बच्चों आप क्या बातें कर रहे हैं कि बैठ जाइए? आपको समझ नहीं आ रहा है? एक बार में ये दिमाग है नहीं आपके अंदर? क्यों बातें कर रहे हैं आप? तो आप देखेंगे इस बच्चे ने मेरा गेम पकड़ा है, तो मैं इसे 500 रुपए देने भी जा रहा हूँ। बेटा आप बताओ क्या नाम है आपका? ऋषभ। ऋषभ, आपने मेरा गेम पकड़ा है। बताओ चारों रूमाल नीचे हैं ऊपर हैं? नीचे। नीचे, ऐसे करके? हाँ। तो ऐसे करके अपने हाथ में डिब्बा पकड़ लो, ऐसे ऐसे ऊपर हाथ लगा लो। चलो भाई 1 सेकंड के लिए आओ, ये चारों रूमाल यहाँ से ले जाओ। इस बच्चे ने मेरा गेम पकड़ा है, नहीं तो सबके सामने मैंने चैलेंज किया था, ये मेरे से 500 रुपए लेकर रहेगा। हट बेटा, रूमाल गए, निकाल ले हाथ डाल के। दोनों तरफ से खोल ले, दोनों तरफ से खोल। हाथ डाल इसके अंदर, हाथ डाल इसके अंदर। सबको टाटा बाय बाय कर। ठीक है बेटा, बैठ जाइए ऋषभ आप। तो बच्चों देखिए, आप मेरा जादू नहीं पकड़ पाए। अगर ऐसे बच्चे मेरा जादू पकड़ ले और मैं 500-500 रुपए सर जी स्कूल में बांटता रहूं, तो मैं जादू दिखाना बंद कर दूंगा। इसको बोलते हैं इंद्रजालिक खेल, निगाहबंदी बोलते हैं इसको। इसको किसी को समझ नहीं आए। और अब भी रूमाल इसी के अंदर है, पर किसी को पता नहीं चल सकता कि रूमाल है कहाँ। और कोई सोचता हो आस्तीन के अंदर, आप आस्तीन भी चेक कर सकते हैं बच्चों मेरी। 1 मिनट, ये देखिए सर, पीछे से आवाज आ रही है कि आस्तीन के अंदर, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ऐसे देखिए, हाँ टोपी में कहाँ पहुंच गई? टोपी में तो कल से कुछ नहीं है। ये देखो, ये तो बिल्कुल खाली। तो बच्चों देखिए, अब आप बातें नहीं करेंगे, बातें बिल्कुल बंद। तो बच्चों बातें नहीं, अब चलते हैं। बेटा अब रहने दीजिए, अब आपके बस की नहीं है, ठीक है? अब बातें बंद कर दो। अब खाली आप बातें बनाते चले जा रहे हैं। जब जादू नहीं पड़ पाए, हाँ हल्के में ले रहे हैं। बेटा बिल्कुल बातें बंद, मुंह पे लगाओ ताला। पीछे से आवाज आ रही है कि ढक्कन के अंदर है। बेटा ढक्कन में कुछ है, देखना है कुछ इसके अंदर। तो बच्चों बिल्कुल बातें बंद कर देंगे सारे बच्चे। अब खेल पसंद आ रहा है, एक बार ताली बजा दो जोरदार सब बच्चे। बैठ जाओ नीचे। बच्चों बताइए कि मेरे हाथ में क्या है? चाय की बोतल, ये है कोका कोला बोतल। ऐसे देखिए,
बेटा तुम्हें खड़ा होना हो तो तुम पीछे पहुंच जाओ, जाओ हटो यहाँ से, चलो पीछे पहुंचो, हटो थोड़ा थोड़ा इधर से, उधर पहुंचो, उधर हटो यहाँ से, हटो। बच्चों देखिए सच्चाई है, ये कोका कोला बोतल भी नहीं है, ये है शराब की बोतल। क्या की बोतल? और हमको कभी शराब नहीं पीना चाहिए, बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू गुटखा नहीं खाना चाहिए, इससे कैंसर बनता है, डॉक्टर लोग मना करते हैं, तमाम बीमारियां बनती हैं। इसलिए हम अपने भारत देश को बनाते हैं नशा मुक्त देश। कौन सा देश बच्चों? बच्चों बताओ, बोतल यहाँ से गायब हो जाए, हवा में उड़ जाए, जादू कैसा रहेगा? कपड़े से ढक के गायब कर दूं इसे, बिना कपड़े के? बच्चों इतना बड़ा जादूगर नहीं हूं मैं जितना आप समझ रहे हैं, इसमें कपड़ा ढकना पड़ेगा। फिर आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, सर जी आप 2 मिनट पहले बात कर रहे थे कि मैं हिंदुस्तान के प्रथम जादूगर मिस्टर ओपी शर्मा का जूनियर हूँ। अगर आप ओपी शर्मा के जूनियर तो कपड़े से ढकने की बात क्यों करते हैं? बच्चों बताओ, बिना कपड़े से ढके इस बोतल को हवा में उड़ा के गायब कर दो, इसका फूल गुलदस्ता बना दूं, बोलो जादू कैसा रहेगा? बच्चों लगाओ मंत्र, बोलो आबरे कडाबरा गीली गीली चू। बच्चों ताली जोरदार से बच्चे। और अभी तो केवल गुलदस्ता बना है, बोतल गायब नहीं हुई है, बोतल तो इसी के अंदर है। हम तो अपनी चोरी खुद पकड़वाते हैं। एक कार्टून ऐसे देखो यहाँ, बिल्कुल बोतल ऐसे गायब नहीं हो सकती। बोतल को मिलके करेंगे सब बच्चे गायब। बच्चों एक बार हो जाए जोरदार ताली है सब बच्चे, बोतल भी गायब। बेटा अगर बातें करना हो तो यहाँ से पीछे पहुंच जाओ प्लीज। किसी को बातें नहीं करना, मैं खेल में डिस्टर्ब होऊंगा, मैं दिखा नहीं पाऊंगा, फिर क्या फायदा? मैं चाहता हूँ कि आपका ठीक ठाक फर्स्ट क्लास मनोरंजन हो जाए। कादर खान नीचे बैठ जाओ। मैं चाहता हूं इसी बीच में स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय जी दोबारा हमारे बीच में फिर आएंगे। आइए सर। बेटा बिल्कुल बातें बंद। पैसे हम उनसे मांग रहे थे तो 5 रुपए दिखा रहे थे बिना बची में, खेल खराब करने के लिए हमारा। कुछ बच्चे एक्स्ट्रा दिमाग रखते हैं। बच्चों प्रधानाचार्य सर जी का जोरदार तालियों से स्वागत। बच्चों स्वागत 2 तरीके से होता है, या तो ताली बजाने से होता है और या फिर होता है माला से, पर मेरे पास माला नहीं है। मैं चाहता हूँ बड़े साहब का स्वागत जादू के ढंग से किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर जी ये लीजिए अपनी माचिस और इसको जलाना है और जादू के द्वारा मैं आपका स्वागत करने जा रहा हूँ। बच्चों बताइए मेरे हाथ में क्या है? कोई 100-500 का नोट तो नहीं है? जलाइए सर, जलाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा बिल्कुल बातें बंद कर देंगे, तीली फेंक देंगे, माचिस यहाँ रख देंगे। बच्चों बताओ सर जी ने क्या जलाया? कागज जलाया, माचिस जलाई। सर जी ने कुछ नहीं किया, न्यूज़पेपर के अंदर आग लगाई थी। बच्चों लगाओ मंत्र, बोलो आबरे का डाबरा गीली गीली छू। बच्चों माला बनके हो गई तैयार। अब बिल्कुल बातें बंद। सर जी मिलाओ हाँ, फोटो ले ले बेटा। हो गया? तो बच्चों देखिए, सर आपको कोई एक नोट गायब करवाना है अपना 100-500 का। देखिए मैं आपके सामने सामने नोट गायब करूंगा, किसी चीज में बिना रखे, ऐसे बिल्कुल खाली हाथों से। अगर गायब करवाना हो तो नहीं करवाना कोई बात नहीं। ठीक है सर जी, तो आप बैठ जाइए, माला रख दीजिए सर। बच्चों देखिए, जब मैं किसी शादी पार्टी में जाता हूँ तो बहुत सारे गिफ्ट बांटता हूँ वहां पर। आप लोग भी एक काम करना, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले लेना। किसी घर में शादी हो, कोई पार्टी हो, बच्चे का जन्मदिन हो, अगर आप जादूगर एनडी शर्मा को बुलाएंगे, जादू के द्वारा बहुत सारे गिफ्ट बांटूंगा। बच्चों ऐसे ही 2-4 जादू यहाँ दिखा दूंगा आपके लिए। हाँ नंबर ले लेना मेरा, कोई पार्टी घर में तो बुला लेना मुझे, ऐसे गिफ्ट बांटूंगा। देखो बेटा जीवन में ताली बजाओ जोरदार सब बच्चे। हाँ हाँ बुलाएंगे तो हम बिल्कुल आएंगे। पहले यहाँ देख तो लो बच्चों, तालियां जोरदार। बच्चों मैजिक पसंद आ रहा है सब बच्चों के लिए? ताली में कंजूसी क्यों हो रही है फिर? पांच 7 मिनट जादू और दिखाऊंगा, उसके बाद में फिर आपको 2-4 जादू सिखाऊंगा भी मैं। बिल्कुल कोई बच्चा अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तुम बार बार कहाँ भाग रहे हो? वहां चलो, उधर पागल तो नहीं होगा तुम? वहां चलो।
बेटा बिल्कुल बातें बंद कर देंगे सब बच्चे। तो आपको सिखा भी दिए जाए, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि 3-4 जादू आपको सिखाऊंगा भी। सब बच्चे जादू सीखना चाहते हैं? अच्छा, तो मैं चाहता हूँ जादू सीखना चाहते हैं तो सब बच्चे ऐसे बैठे रहेंगे, कोई हिलेगा नहीं। मात्र छोटे छोटे 2-4 बच्चे इधर से मेरे बीच में आ जाएंगे। आप लोग आ जाइए, तीनों चारों बच्चे आ जाइए, जो लाइन से बैठे दीवार से आप आ जाए, आ जाइए, आ जाओ बस। हाँ ऐसे खड़े होंगे आप, ऐसे, ठीक है? आप उधर लास्ट में खड़े होंगे। हाँ ऐसे खड़े हो जाओ बेटा, ऐसे। चलो, और जैसे हम कहें वैसे कहते रहना, ठीक है? हाँ? खेल को बनाना है, तेज बोलना है, जैसे हम कहें वैसे कहते रहना। अच्छा, समझ रहे हो मेरी बात को? हैं? हाँ तेज बोलना है, शर्माना बिल्कुल नहीं। बेटा आप भी आ जाओ उधर, यहाँ खड़े हो जाओ बस। जैसे हम कहें वैसे कहते रहना। अच्छा, खेल को बनाना है, तेज तेज बोलना है बस। बेटा आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं, बेटा आप नहीं, नहीं, आप नहीं, आप नहीं। अब आप अगले राउंड में आना। चलिए, देखिए बच्चों, दुर्भाग्य है कि हमारे पास मैक नहीं है। ए बच्चों बातें नहीं, कुछ देर के लिए हम इसको मैक से मिल लेते हैं, और आपको जो भी कुछ कहना है, आपको जो भी कुछ अपना परिचय देना है इस मैक के अंदर, वो भी तेज आवाज में, जो पीछे सर के पास तक आवाज पहुंचनी चाहिए। अब देखिए सर जी, अब हमको समझ आ रहा है कि हमारा हिंदुस्तान देश क्यों तरक्की को बढ़ता चला जा रहा है। मैंने तो केवल छोटे छोटे 2-4 बच्चे बुलाए थे, और यहाँ तो बच्चों की लहर लग गई। और वैसे भी सर जी, मैंने खास तौर से छोटे छोटे बच्चों को बुलाया था, मैंने बच्चों के पापा जी को नहीं बुलाया था। पापा जी बैठ जाइए आप। चल झूठा। आप बैठ जाइए प्लीज, उधर बैठ जाइए। छोटे छोटे बच्चों को बुलाया है, होगी झंड। जैसे कहें वैसे कहते रहना। अच्छा, बातें नहीं करना, ठीक है? जैसे कहो, तेज आवाज में बोलना, सब बच्चों ओके समझ गए? खेल को हंसाना को बनाना है बेटा, बिल्कुल बातें बंद। अपने मुंह पे ताला लगाओ। अब इन बच्चों को सुनना है आपके लिए। ए लड़की, ए क्यों बात हो रही है? बेटा इधर आ जाओ आप। क्या नाम है आपका? 5। आप पढ़ाई करते हैं? हाँ। कौन सी क्लास की? सेकंड क्लास में। बेटा आप कितने सालों से पढ़ाई करते हैं? 2 साल से। 2 साल से। ये सेकंड क्लास में 2 सालों से पढ़ाई करते हैं। बेटा सेकंड क्लास में आप 2 सालों से पढ़ाई करते हैं, अभी आप सेकंड क्लास में और कितने सालों से पढ़ाई करेंगे बताइए? 3 साल तक। 3 साल तक और करेंगे। बेटा वहां खड़े हो जाइए आप, लास्ट में, बिल्कुल बातें मत करेंगे आप उसमें। बेटा आपका नाम क्या है? शाहीनूर। शाहीनूर, आप भी पढ़ाई करते हैं? यस सर। इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश कैसी है बेटा आपकी? सही है। थोड़ी इंग्लिश चेक कर लें आपकी। Yes. बेटा बताओ ए फॉर क्या होता है? एप्पल। बी फॉर बॉल। सी फॉर कैट। अरे वाह, ये बच्चा तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। अच्छा बेटा ये बताओ, आपने कभी जलेबी खाई है? नहीं। हैं? खाइए। पक्का बताओ, खाई है? नहीं खाइए। तो बताओ बेटा, जलेबी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जलेबी। नहीं पता? हम बताते हैं बच्चों अपने हरियाणा पंजाब स्टाइल में। जलेबी को अंग्रेजी में बोलते हैं राउंड राउंड एंड फुल स्टॉप। याद रहेगा सब बच्चों के लिए। बेटा आप भी उधर पहुंच जाओ लास्ट में। बेटा आपका नाम क्या है? आप भी पढ़ाई करते हैं? हाँ। हिंदी कैसी है आपकी? सही है। बताओ 77, 78, 69 में कौन सी संख्या बड़ी होती है? 78, 74, 75, 96 में, 73 में कौन सी संख्या बड़ी होती है? 76, अच्छा बताओ 85, 80, 87 में कौन सी संख्या बड़ी होती है? 87। नहीं पता आपको? उधर पहुंच जाइए आप। बेटा आपका नाम क्या है? अंशु, एकदम स्मार्ट, देखने में बिल्कुल कादर खान। तो आप भी पढ़ाई करते हैं? थोड़ा तेज बोलो, कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? 6। हिंदी कैसी है आपकी? अच्छी। हिंदी में बात कर लेता हूँ आपसे। बेटा बताओ, हमारे देश का वो कौन प्रधानमंत्री बना जिसके मुंह पे मोछ नहीं थी? उसका नाम क्या है बताइए? नहीं पता आपको? हम बताते हैं बच्चों, इंदिरा गांधी। जोरदार ताली, क्योंकि लेडीज प्रधानमंत्री था इसीलिए। आप भी उधर पहुंच जाएं। ए आप उसमें बातें नहीं, भगा दूंगा बातें करेंगे तो। ध्यान से बच्चों। बेटा आपका नाम क्या है? आप भी पढ़ाई करते हैं? हाँ। जब खुद ज्यादा सी पढ़ाई लिखाई कर लेंगे उसके बाद में आप क्या बनेंगे? डॉक्टर, मास्टर, पायलट, इंजीनियर, क्या बनेंगे बताओ? डॉक्टर। डॉक्टर। पहले मैं चेक कर लूं ये डॉक्टर बनेंगे भी नहीं बनेंगे, आंख की पुतली चेक कर लूं। देखिए, जिस बच्चे की आंख की पुतली हल्की सफेद और ललचन कलर की होती है, उस बच्चे के जितने बड़े सपने होते हैं उतनी बड़ी कामयाबी जरूर मिलती है। इस बच्चे के ऊपर मेरा आशीर्वाद है, ये बड़ा होकर एक दिन डॉक्टर जरूर बनेगा। और बेटा जब भी बनना
सकते हैं कि ईमानदार डॉक्टर बनना, क्योंकि ईमानदारी हमारे देश से उठ चुकी है। समझ में आ रहा है आपको? और मान लीजिए कि आप एक डॉक्टर बन जाते हैं, बहुत सारा पैसे कमा लेंगे, कोठी बंगला कार आपके पास होगा, उसके बाद में आप क्या करेंगे बेटा बताइए? बेटा क्या करेंगे बताओ? शादी। ये शादी करेंगे। इनकी लंबाई चौड़ाई देखिए, इनकी पर्सनालिटी देखिए। भाई साहब आप उधर खड़े हो जाइए लास्ट में। बेटा आपका नाम क्या है? सर। आपका नाम क्या है? मनवीर। आप इधर आओ। बेटा बताओ जंगल का राजा कौन होता है? शेर। आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, अभी इनसे पूछ रहा हूँ। और आप कहेंगे तो आपसे भी प्रश्न रख दूंगा, फिर उत्तर नहीं दे पाएंगे आप। ध्यान रखना, इस बच्चे से बात हो रही है। बेटा बताओ जंगल का राजा कौन होता है? लॉयन। अच्छा ये बताओ शेर होता है जंगल का राजा, ये आपको कैसे पता लगा? आपने किताब में देखा था, या सर ने मैम ने आपको पढ़ाया था क्लास में, या आपने टीवी के अंदर देखा था, या आप जंगल जाते हैं लकड़ी के ठेकेदार है, कैसे पता लगा? पढ़ाई से। पढ़ाई से। किसने पढ़ाया था? मैम ने, सर ने? मैम ने। इस बच्चे के लिए मैम ने पढ़ाया था कि जंगल का राजा शेर होता है। बहुत अच्छी बात है। तो बेटा बताइए कि जो जंगल राजा शेर होता है ना, वो डरता किससे है बताइए? शेरनी से। जंगल का राजा शेर, शेर ही डरता है। ये बच्चा शर्माता नहीं है। बेटा आप अपने घर में किससे डरते हो? पापा से, मम्मी से? आपसे बातें कर रहा हूँ, इनसे बात हो रही है। भागिए आप दोनों यहाँ से, चलिए जाइए दोनों, चलो आपस में बातें कर रहे हैं। अब मैं लगातार इनको मना कर, ए पीछे पहुंचो दोनों, बिल्कुल पीछे चलो, यहाँ नहीं इधर, बिल्कुल पीछे। ऐसे बच्चों के लिए बिल्कुल पीछे जाइए, दोनों पहुंची पीछे। पापा से। अच्छा हम लोग पापा किसे डरते कहना? मम्मी से। अच्छा ठीक है, हंसाना को खेल को बनाना। ओके हाँ, अभी टॉपिक खिलाएंगे आपके लिए। बेटा बताओ पापा आपके किससे डरते हैं? मम्मी से। मम्मी से। ये बच्चा शर्माता नहीं, घर की बात तुरंत बोलता है। ये पक्का पत्रकार है, रिपोर्टर है। बच्चों देखिए, अभी तो ये बात थी हंसने हंसाने वाली, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे बीच में दो बच्चे हैं ये, और ये दोनों बच्चे मेरे बीच में हैं। आप आ जाओ, बाकी बच्चे बैठ जाओ, सब जाओ, सारे बच्चे बैठ जाओ, चलो बैठो वहां, जल्दी जाओ। ये दो बच्चे मेरे बीच में। बेटा आप यहाँ खड़े होंगे इधर, और आप यहाँ, दाएं और बाएं। बच्चों बताओ कि मेरे हाथ में क्या है? ये रस्सी नहीं है, थर्मामीटर है। ये चेक करके बताएगा कि ये दोनों बच्चे इस बार परीक्षा में पास होंगे या फेल होंगे। ये बात ना मुझे पता है, ना सर को पता है, ना मैम को पता है, क्योंकि ये बात है भविष्य की। बेटा आपने फूंक लगा दी इसके अंदर, ये थर्मामीटर खड़ा हो गया तो आप पास जाएंगे, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। आपने फूंक लगाई, ये डाउन हो गया तो आप भी पास जाएंगे, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। एक बार भगवान को याद करके ऊपर वाले को इसके अंदर लगाओ फूंक, जोर से फूंकिए। बच्चों बजाओ ताली जोरदार। क्या हुआ बेटा? ये नहीं हो पाई। बेटा एक बार याद करो, ऊपर वाले को सही करके लगाओ फूंक इसके अंदर जोर से। बच्चों बजाओ ताली जोरदार। ये बच्चा अच्छे नंबर से पास होगा, मेरा आशीर्वाद है। और बेटा आपने फूंक लगा दी, थर्मामीटर डाउन हो गया तो आप भी पास जाएंगे, और ये ऐसे ही खड़ा रहे तो आप फेल हो जाएंगे। एक बार मां सरस्वती को याद करके लगाओ फूंक जोर से इसके अंदर। बच्चों बजाओ ताली जोरदार। दोनों बच्चे अच्छे नंबर से पास। अब बच्चों जादू सिखा रहा हूँ सब बच्चों के लिए। बताओ मेरे हाथ में क्या है? कौन सी टोपी? ये है पल्स टोपी। सबको पता है कि ये पल्स टोपी है। बच्चों टोपी कहाँ रख दी मैंने? दोनों बच्चे पास आ जाओ। तुम भी इधर मुंह कर लो। दोनों बच्चे ऐसे हाथ पकड़ो मेरा, दोनों हाथों से हाथ पकड़ लो ताकत से। इस हाथ से भी। ये गिर में रखा है क्या? ऐसे पकड़ो। अब जहां पकड़े हो वहां पकड़े रहना। बच्चों मैं बोलूंगा रेडी 1 2 3। बताओ 3 कहने पे टोपी मेरे मुंह में पहुंच जाए तो जादू कैसा रहेगा? पकड़ के रखो मुंह में जाने वाली टोपी। रेडी 1 2 एंड 3। बेटा टोपी मुंह में कैसे पहुंच गई? कौन से हाथ से? दूसरे हाथ से। तो हम कह सकते हैं कि आप इतने चालाक थे तो आपने हमारा दूसरा हाथ पकड़ा क्यों नहीं था? हमने कोई मना थोड़ी नहीं किया था। जाओ बैठो अपनी सीट पे। तुम खड़े रहो, तुम खड़े रहो, बाकी तुम बैठ जाओ। बच्चों जादू सिखा दिया एक। अब ऐसा हथेली करेंगे अपनी सीधे हाथ की। अपने मन में एक फूल सोचे, सभी लोग जितने में हैं, ये लड़के अपने मन के अंदर एक फूल सोचना है आपको, मेरे कहने से नहीं, अपनी मर्जी से। और जो सोचेंगे आपको, क्या हुआ लोटस? क्या है लोटस? क्या है लोटस? लोटस कमल का फूल। हाँ, तो अपने मन में, किसी को बताना नहीं आपको। मुझे नहीं बताना है कि लोटस या कमल का, गुलाब का। ऐसे देखिए, जो भी आप सोचेंगे वो फूल एक सेकंड के लिए जरूर आएगा। बच्चों बताओ आपके मनपसंद फूल हथेली माजा, बोलो जादू कैसा रहेगा? कच्चा रहेगा, पक्का रहेगा? ये फूल सभी के हाथ में आएगा।
पर एक के हाथ में नहीं आएगा जो सबसे ज्यादा खराब होगा, बाकी सबके हाथ में आएगा। भैया आप भी अपने उनकी हथेली नहीं, अपनी हथेली में ऐसे देखो, हाथ को ऊंचा करो, ऊंचा हाथ को, मैम जी हाथ को ऊंचा करो, आप भी ऐसे। वैसे भी गांव में कहते हैं ना, जिसके एंटीना होगा ऊंचा पिक्चर उतनी अच्छी आएगी। ऐसे हाथ को पलटिए, हाथ को पलटिए सर, हथेली सामने हथेली, हथेली सामने हथेली, ऐसे पलटेंगे। भैया आपकी हथेली नहीं पलटी अभी तक, ऊंचा हाथ करेंगे, हल्के हल्के हिलाएंगे। टाटा बाय, ये सब समाप्त हुआ। जय हिंद जय भारत। तो गाइस कैसा लगा ये जादू, कैसा था? बढ़िया था, देखना आप बताइए उजैर भाई आप। बढ़िया था, बढ़िया। बहुत तगड़ा यार, मजे बहुत आए थे यार ब्लॉग में। आराम भाई तो हंसते हंसते पागल थे भाई, सच में बहुत यार। बढ़िया, बहुत बढ़िया था यार। हेलो अभी गाइस भाई। कब डलेगा उजैर भाई हेलो ब्लॉग? भाई, तुम्हारे वाले में। संडे को ब्लॉग आएगा ये, आप देखना ना भूलें। लेकिन अंकल जी बहुत तगड़ा इनने ब्लॉग जादू किया था। एंडी शर्मा नाम है इनका, बहुत बढ़िया अंकल जी, बहुत बढ़िया सर।